बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 13 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, न्यू चैप्टर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट वाइंड अप किया और आज जो हमारा न्यू आगाज़ होगा चैप्टर नंबर 7 के स्टार्टिंग से है, ठीक है। और इनकी थ्योरीज़ प्लस इनकी एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने से है, मतलब एक्सरसाइज हम आज परफॉर्म करेंगे। और इस चैप्टर का नेम है इंटीग्रल्स एंड ट्रांसडेंटल फंक्शंस, ठीक है। इंटीग्रल्स का परफॉर्म डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट फॉर्म में हम करेंगे, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें ट्रांसडेंटल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो सकते हैं और एक्सपेंशन फॉर्म में और नेचुरल लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। इस तरह के इसमें फॉर्म हम देखेंगे। और इसके अलावा इन्वर्स फॉर्म होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के, ठीक है। तो उसको हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बोले हैं, जैसे इन्वर्स फॉर्म है, नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास हाइपरबोलिक फॉर्म होती हैं, दीज आर, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती हैं, दीज आर ट्रांसडेंटल फॉर्म, ठीक है। और इंटीग्रल्स के लिए हमने बड़े अच्छे अंदाज में स्टार्टिंग से ही चैप्टर नंबर 6 को भी अंडरस्टैंड कर रहे थे, जिसमें हमने डेफिनेट फॉर्म इनडेफिनेट फॉर्म देखे। तो इसमें भी हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात करनी है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये हमारा टॉपिक है आज का। हमने इंटीग्रल्स अंडरस्टैंड करनी है नेचुरल लॉगरिथम की। नेचुरल लॉगरिथम आपके पास होता है एलएन फॉर्म, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम को एलएन फॉर्म में लिखा जाता है और इसकी हम इंटीग्रेशन को डील करेंगे डेफिनेट फॉर्म में और इनडेफिनेट फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर स्टूडेंट इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज, ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमारे पास डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी यहाँ पर लिमिट्स नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रल 1/x इंटू dx इक्वल होगा, यानी कि हमारे पास ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, इसका अगर डेरिवेटिव बटे के ऊपर पड़ा हो तो फिर हम इसे नेचुरल लॉगरिथम में लिख सकते हैं, जो नीचे वाली टर्म पड़ी होती है डिनोमिनेटर के अंदर। यानी कि अगर देखा जाए तो x का डेरिवेटिव बटे के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। सो हम कह सकते हैं ln x, यानी नेचुरल लॉगरिथम x, ये हमने लिखा हुआ है नेचुरल लॉगरिथम x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में राइट कर देना होता है। ये जो हमारे पास इस तरह की इंटीग्रेशन होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में, इसको हमने ये राइट भी किया हुआ है कि ये हमारे पास किस तरह की फॉर्मेशन होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और अगर हमारे पास लोअर अपर लिमिट की बात हो रही हो, यानी कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, 1/x, यानी कि x का डेरिवेटिव बटे के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इंटू ds के क्लास है, ये हमारे पास हो जाएगा ln x, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। और जो इसकी लिमिट्स होगी, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b होगी। अब हमने x की जगह अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह b आ जाएगा, और जब आप लोअर लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर x की जगह a आ जाएगा। और इन दोनों का होता है डिफरेंस, इट्स मीन ln b अपर लिमिट माइनस फॉर्मूले का ln a, इट्स मीन लोअर लिमिट। ये आपके पास अपर लिमिट है और ये आपके पास लोअर लिमिट है, और इन दोनों का डिफरेंस है। ये जो आपके पास इस तरीके का रिलेशन बन जाता है डेफिनेट फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। ये इसकी थ्योरी है जो नेचुरल लॉगरिथम की इंटीग्रेशन के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम इससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज के आउटलाइंस के रिगार्डिंग एप्लीकेशंस हैं वो मैंने राइट की हुई हैं, उन्हीं को आपने परफॉर्म करना है। और आप सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स के अंदर उन्हीं एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे जो आपको मैंने असाइन की हैं, जो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए राइट की हैं, और जो आप सभी स्टूडेंट ने खुद परफॉर्म भी करनी है। तो चलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करने की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 7.2, हमने एक्सरसाइज 7.2 की जो एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है, जो आपकी आउटलाइंस में एग्जिस्ट है, जो आपको सिलेबस में बताई जा रही हैं, वो कुछ इस अंदाज में है। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक हमारी बुक आउटलाइंस की बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कवर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थॉमस बुक, इसकी क्वेश्चन आपने परफॉर्म करने हैं 37 to 52।
जस्ट आपने इन्हीं क्वेश्चन को परफॉर्म करना है 37 से 52 जो कि थॉमस बुक से हमने सिलेक्ट किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसका स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मीन जिसमें अपर और लोअर लिमिट्स आपको डिफाइंड होती हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट -2 1/x इंटू डी एक्स। तो इसकी हम लिमिट हम अप्लाई करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम की बात हो रही है। डिनोमिनेटर में x है और बटे के ऊपर न्यूमरेटर में 1 है। तो x का डेरिवेटिव बटे के ऊपर 1 पड़ा हुआ है। सो हमारे पास x का क्या हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी? 1/x की इंटीग्रेशन होती है ln x मॉडुलस। ये जो मॉडुलस है ये तब हम लगाते हैं जब हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट नेगेटिव फॉर्म में हो, और अगर दोनों में से कोई एक लिमिट भी नेगेटिव है तब भी आपने मॉडुलस शो करना है, ताकि नेगेटिव वाला जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो मोड से पॉजिटिव हो जाए। आपने पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। तो ln x मॉडुलस और जो इसकी लिमिट है वो लोअर लिमिट -3 है, अपर लिमिट -2 है। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। x की जगह अपर लिमिट -2 पुट करें तो ln -2 मॉड माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई करें x की जगह ln -3 का मॉड। अब हमने मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। -2 का जो मॉड होता है वो क्या होता है +2, -3 का मॉड क्या होता है +3। सो आपके पास स्टेप क्या बन गया ln 2 माइनस ln 3। अब आपको पता है लोगारिथम का सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, उसमें थर्ड रूल भी होता है, फोर्थ रूल भी है। यहाँ पर सेकंड रूल ये अप्लाई हो रहा है कि अगर लोगारिथम की फॉर्म अगर आपके पास सेपरेट लोगारिथम हो, यानी कि ये लॉग है ये लॉग है और ये नेगेटिव वाला आपके पास प्रोसेस हो, तो आपने नेगेटिव वाले पार्ट को डिवीजन पार्ट में कन्वर्ट कर देना होता है। और जो ये 2 टाइम लोगारिथमिक फॉर्म आ रही है इसको आपने सिंगल टाइम में लिखना होता है, यानी सिंगल नेचुरल लोगारिथम में आ जाएगा। ये एक बार आपने ln लिखा, ये भी लिखा 2, ये माइनस आपका डिवीजन में चला जाएगा और डिवाइड बाय 3। अगर यहाँ पे प्लस होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस होता तो हमें लिखना था नेचुरल लोगारिथम ln 2 मल्टीप्लाई 3। जो लोगारिथम की प्रॉपर्टी होती है प्लस मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है और माइनस डिवीजन फॉर्म में चला जाता है, और अगर कोई पावर हो तो पावर नेचुरल लोगारिथम से पहले आ जाती है, ठीक है। ये इसके रूल्स होते हैं। तो हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ln 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 39 इवेल्युएट द इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने अप्लाई करनी है। ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल 2y/y² - 25 इंटू dy। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है y² - 25, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव आता है y² - 25 का 2y, और देखें न्यूमरेटर में भी 2y पड़ा हुआ है, यानी नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। सो हम नीचे वाली रकम का ln लिख सकते हैं। देखें ln y² - 25 का मॉडुलस, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 41 इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई sin t/2 - cos t इंटू dt। अब इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड होल्ड करवाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपने इसको परफॉर्म करने के लिए सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना, ताकि आपको ईजी एक वैल्यू बन जाए और देन आपने इसको नेचुरल लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है। जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आए, एक्सपेंशन फॉर्म आए, थोड़ा सा हैवी आपके पास कोई फंक्शन आ जाए, ठीक है, बड़ा आप मतलब थोड़ा सा बिग आपके पास फंक्शन बन जाए, तो आपने सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। चाहे आपको सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए या ना की जाए, आपने सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आपके पास इजी क्वेश्चन है, आसानी से हल हो रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर आपने सब्स्टिट्यूशन के बगैर ही कर देना है। अगर आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन की डिमांड नहीं की गई, अगर सब्स्टिट्यूशन की डिमांड है तो आपने सब्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना है। और अगर आपके पास बिग क्वेश्चन के फंक्शन को यूज़ करना आ गया, मतलब फंक्शन बिग है, थोड़ा सा मुश्किल सा आ गया, फिर आपने उसको सब्स्टिट्यूशन में लेके फिर उसे इजी बना के आपने सोल्व करना होता है।
डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई साइन टी ओवर 2 माइनस कोस टी इंटू डी टी, इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। फिर हमने करना होता है लेट, ये हमने सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। लेट किया, मैं ऑलवेज यू ही सिलेक्ट करता होता हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर लें। u इक्वल 2 माइनस कोस टी, ये जो बट्टे के नीचे वाली रकम है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये आपके u के इक्वल है, तो u इक्वल 2 माइनस कोस टी। अब मैं ऑनवर्ड करने लगा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल आपको बुक में अलॉट है वो है t वेरिएबल। अब हम इसे डिफरेंशिएट करने लगे हैं t क्लास से, तो ये बन जाएगा du बाई डी टी इक्वल होगा 2 माइनस कोस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन टी। ऑनवर्ड du इक्वल हो जाएगा साइन टी, ये dt को आपने दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर देना है तो साइन टी dt हो गया। उसके बाद आपने लिमिट्स फॉलो करनी है। एट देखें आपके पास t की लोअर लिमिट 0 है और t की अपर लिमिट आपके पास पाई है, तो यही मैंने लिखे हुए हैं। एट t इज इक्वल टू 0, देन आपके पास यहाँ पर आप t की वैल्यू 0 रख के देखें तो cos 0 1 होता है और 2 माइनस 1 1, सो u इज इक्वल टू, ये देखें u इज इक्वल टू 1 आ गया। एट t इज इक्वल टू पाई अपर लिमिट, अब आप t की जगह पाई रख के देखें, cos पाई माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 प्लस 1 3, सो u इज इक्वल टू 3, ये देखें u इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने इनको पुट करना है। देयरफॉर कोई ये नंबर 1 इंप्लाइज दैट डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 3 du बाय u, यानी ये आपके पास न्यूमरेटर पार्ट में बन गया और ये डिनोमिनेटर पार्ट। अब आप देखिएगा ये u का डेरिवेटिव आपके पास क्या बनता है, u का डेरिवेटिव होता है 1, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यानी 1 मल्टीप्लाई du होता है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो u का डेरिवेटिव बटे के ऊपर पड़ा हुआ है, सो हम u को क्या लिख सकते हैं ln u, तो ये मैंने लिख दिया हुआ है ln u और इसकी जो लिमिट्स हैं 1 से 3 है। अब आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करनी है, तो ln u की जगह हमने 3 रखा अपर लिमिट माइनस u की जगह 1 रखा लोअर लिमिट, तो ln 3 माइनस ln 1, तो ये बन जाएगा ln 3 बाई 1 बिकॉज logarithmic सेकेंड रूल ln 3 बाई 1, तो 3 बाई 1 3, सो ln 3, hence which is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 43, इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 2 ln x ओवर x इंटू डी एक्स। अब इसमें आपने इसको कह दिया कोई नंबर 1, इसमें आपने जो बट्टे के ऊपर वाला है ln x, इसका अगर देखा जाए तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ln x को, और इसका डेरिवेटिव बट्टे के नीचे पड़ा हुआ है यानी 1 ओवर x होता है, ठीक है, तो हम इसकी पावर में फिर ऐड कर लेंगे। तो इसमें ln x साथ में 1 ओवर x है, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम लिखना हो तो डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 2 ln x मल्टीप्लाई 1 ओवर x इंटू डी एक्स, तो आप उसको भी क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हो कि ln x का डेरिवेटिव साथ में 1 ओवर x पड़ा हुआ है, तो आप ln x की पावर में 1 टाइम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें पावर रूल वाला इंटीग्रेशन लगेगा, तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ताकि इजी हो जाए। ln x तो मैं लेट करने लगा हूँ, ln x को जब आप लेट करेंगे u के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा लेट u इज इक्वल ln x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन वेरिएबल x है। अब हम इसे डिफरेंशिएट जब x के जरिए करेंगे du बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x, यानी कि x का डेरिवेटिव ln के लिए क्या होता है कि ln के साथ जो भी रकम होती है वो बट्टे में चली जाती है 1 ओवर x, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ln के साथ जो भी होगा वो बटे में 1 ओवर x, और आगे x का डेरिवेटिव यहाँ पे आना है वो 1 होता है, वो नहीं लिखते, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x हो गया। उसके बाद du इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू डी एक्स। अब हमने इसकी लिमिट्स की बात करनी है, यहाँ पर लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 1 है और अपर लिमिट x इज इक्वल टू 2 है, तो देखें एट x इज इक्वल टू 1 देन u क्या आएगा, देखें ln 1, अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 रखते हैं तो ln 1 क्या आता है 0। आप कैलकुलेटर पे सभी स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा ln 1 की वैल्यू क्या आएगी, वो आपको ऑलवेज ln 1 का आंसर 0 शो करेगा। सो u इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1 रखा तो आपको u का आंसर मिल गया 0, एट x इज इक्वल टू 2 देन आपको u का आंसर मिल गया ln 2। देख लें x की जगह 2 रखें तो ये बन जाएगा ln 2, सो u इज इक्वल टू ln 2, यही मैंने लिखा हुआ है u इज इक्वल टू ln 2। अब हमने वैल्यूज को पुट कर देना है। देयरफॉर कोई ये नंबर 1 इंप्लाइज दैट डेफिनेट इंटीग्रल u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू ln 2, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट एंड 2 इंटू u du, तो ये आपके पास 2 और u आपके पास ln x की जगह आ गया और du आपके पास 1 ओवर x dx की जगह आ गया। अब देखें u का डेरिवेटिव साथ में ये मल्टीप्लाई 1 पड़ा हुआ है, तो आप u की पावर में 1 टाइम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा u की पावर 2 डिवाइड बाय 2 आना था, बट वो 2 जो डिवीजन में आना है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये u स्क्वायर लिमिट 0 से ln 2। अब आपने अपर लिमिट पुट करनी है,
अपर लिमिट ln 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आना है, वो वैनिश हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या बन गया, ln 2 का होल स्क्वायर, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इधर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45 है इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल 2 से 4 dx ओवर x इंटू ln x का होल स्क्वायर। अब इसमें ln x का जो होल स्क्वायर है इसको आप बटे के ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ln x का जो पावर है -2 हो जाएगी, और ये जो बटे में x है इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर x इंटू डी एक्स, इसको हमने कोई नंबर 1 असाइन कर दिया। अब जो ये ln x है इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है u के लिए, u इक्वल आपने लेट कर ले, लेट u इज इक्वल ln x नेचुरल लॉगरिथम, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, तो जब u का डेरिवेटिव आप x के लिहाज से लेंगे तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल 1 बाई एक्स। उसके बाद dx को दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा दें तो du इक्वल हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखिएगा यहाँ पर x की लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं u के लिए, एट x इज इक्वल टू 2, देन u क्या आएगा, देखें आप x की जगह 2 रखें तो ये बन जाएगा u इज इक्वल टू ln 2, ये देखें ln 2 हो गया, एट x इज इक्वल टू 4, आप x की जगह 4 रख के देखें तो बनेगा u इज इक्वल टू ln 4, तो ये देखें u इज इक्वल टू ln 4। अब आपने कोई नंबर 1 में मूव कर जाना है, देयरफॉर कोई नंबर 1 इम्प्लाइज दैट डेफिनेट इंटीग्रल ln 2 ln 4 u रेज़ टू पावर -2 इंटू डी यू। अब जब आप देखिएगा u के डेरिवेटिव साथ में 1 पड़ा हुआ है तो आप u की पावर में 1 टाइम ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा u रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा u की पावर -1 ओवर -1, और जो इसकी लिमिट्स हैं लोअर लिमिट ln 2 अपर लिमिट ln 4, फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है -1 ओवर u, और जो इसकी लिमिट्स हैं ln 2 ln 4, फिर आपने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, माइनस इंटू 1 ओवर ln 4 अपर लिमिट माइनस 1 ओवर ln 2 लोअर लिमिट, फिर आपने इस नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, -1 ओवर ln 4 प्लस 1 ओवर ln 2 आएगा। फिर आपने 4 को लिखना है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 जो है ये नेचुरल लॉगरिथम का थर्ड रूल है, लॉग के साथ जो भी रकम होगी अगर उसकी कोई पावर आ जाए तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 ओवर 2 ln 2 प्लस ये टर्म एज इट इज़ 1 ओवर ln 2, ठीक है, नेगेटिव भी एज इट इज़। फिर आपने इसका एलसीएम लेना है, 2 ln 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 ln 2 कैंसिल, एलसीएम में जो ऊपर वाली टर्म ये -1 आ गई प्लस ये वाला प्लस आपके पास एज इट इज़ आ गया ln 2, ये ln 2 से कैंसिल होना है, ये 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई 1 ये 2 आ जाएगा, 2 में से -1 कर देंगे तो प्लस 1 आ जाएगा 1 ओवर 2 ln 2, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर अभी हमने 45 किया है और नेक्स्ट हमारा है 47। इवेलुएट इनडेफिनेट इंटीग्रल 3 सेकंड स्क्वायर टी ओवर 6 प्लस 3 tan t इंटू डी टी, कोई नंबर 1 इसे हमने कह दिया। तो इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 6 प्लस 3 tan t, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका डेरिवेटिव हम बटे के ऊपर बना देंगे, ठीक है, देख लेते हैं। लेट u इज इक्वल 6 प्लस 3 tan t डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, जो हमारा गिवन वेरिएबल t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया, तो t के लिहाज से जब हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा du बाई डी टी इक्वल 3 एज इट इज़, tan t का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर t, उसके बाद du इक्वल आ जाएगा dt को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, du इक्वल 3 सीकेंड स्क्वायर t इंटू डी टी। अब आपने मूव ये देखें 3 सीकेंड स्क्वायर t डी टी आपके पास ये बन गया 3 सीकेंड स्क्वायर t इंटू डी टी, इसकी जगह हम डी यू पुट कर देंगे और 6 प्लस 3 tan t की जगह हम u पुट कर देंगे, तो ये देखें आपके पास इस तरह का स्टेप आ जाएगा। देयरफॉर कोई नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इनडेफिनेट इंटीग्रल डी यू ओवर u, तो u का डेरिवेटिव बटे के ऊपर पड़ा हुआ है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं ln u प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपने u की वैल्यू को पुट कर देना है, u की वैल्यू है 6 प्लस 3 tan t, तो ये आंसर आया ln इंटू 6 प्लस 3 tan t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर एज इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है इवेलुएट डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन में आपने tan को कन्वर्ट कर लेना है साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, साइन x बाई 2 ओवर कॉस x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो इसमें हमारे पास जो है ना नीचे वाली टर्म cos x बाई 2, इसका डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो बनता है माइनस साइन x बाई 2 इंटू 1 बाई 2,
तो आपके पास देखें बटे के ऊपर साइन एक्स बाई टू तो है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव नहीं है और साथ में 1/2 नहीं है। जो जिस चीज़ की कमी है यहाँ पर उसको कंप्लीट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। -2 डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, ये -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड किया तो -1/2 आ गया, साथ में sin x/2 एज इट इज ओवर cos x/2 एज इट इज इंटू dx, ठीक है, एज इट इज। इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अब आप देखिएगा cos x/2 का डेरिवेटिव बटे के ऊपर -1/2 इंटू साइन x/2 बन चुका है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सोल्व करना है ताकि हमें आइडिया हो जाए सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या ये बात बिल्कुल फुलफिल्ड है, करेक्ट है, हमने इसको सेटिस्फाइड भी करना होता है। इसलिए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन में लेके जाता हूँ ताकि आपकी ग्रिप हो जाए इंटीग्रेशन पे, इनडेफिनिट इंटीग्रल पे और डेफिनेट फॉर्म पे, आपको बिल्कुल इस पे एक्सपर्ट हो जाए सभी स्टूडेंट्स। तो लेट u इक्वल cos x/2, जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हमने लेट कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन वेरिएबल है x। अब हम u को डिफरेंशिएट करने लगे हैं x के लिहाज से, du/dx इक्वल हो जाएगा cos x/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा sin x/2 और उसके एंगल का डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव 1/2, तो ये आ गया, यानी sin cos x/2 की इंटीग्रेशन आपके पास थी -sin x/2, ठीक है, ये नेगेटिव मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, और cos साथ में जो x/2 का डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 1/2। तो फाइनली cos x/2 का डेरिवेटिव बन गया -1/2 इंटू sin x/2। उसके बाद आपने dx को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो du इक्वल हो जाएगा -1/2 इंटू sin x/2 इंटू dx। उसके बाद आपने लोअर लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख के देखें, cos 0/2 cos 0 आ गया, cos 0 1 होता है, तो u इक्वल टू 1 आ गया, ये देखें एट x इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट क्या है, एट x इक्वल टू π/2, तो आप यहाँ पे π/2 रख के देखें, cos π/2/2, तो ये π/4 हो गया, cos π/4 आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट होता है, तो u इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट, ये देखें u इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। देयरफॉर कोई नंबर 1 implies that -2 इंटू डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 1/2 स्क्वायर रूट du/u। अब u का डेरिवेटिव बटे के ऊपर 1 पड़ा हुआ है, तो आप इसको ln u लिख सकते हैं, तो -2 एज इट इज़, तो 1/u का डेरिवेटिव 1/u की इंटीग्रेशन ln u आ जाएगी, इसकी लिमिट है 1 से 1/2 स्क्वायर रूट, अपर लिमिट 1/2 स्क्वायर रूट है, लोअर लिमिट 1 है। अब हम यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं, -2 इंटू अपर लिमिट ln 1/2 स्क्वायर रूट माइनस लोअर लिमिट ln 1, तो -2 इंटू ln 2 रेज़ टू पावर -1/2 हो जाएगा, ln 1 आपके पास 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने नेचुरल लॉगरिथम का थर्ड रूल अप्लाई करना है, नेचुरल लॉगरिथम के साथ ये वैल्यू आ रही है और इसकी पावर -1/2 आ रही है, तो पावर आपके पास लॉगरिथम से पहले आ जाएगी, तो हम इसको जब -1/2 को पहले लिखेंगे तो ये आएगा -1/2 और साथ में ln 2 एज इट इज़, तो ब्रैकेट के बाहर -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आया ln 2। ln 2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल π/2 से π2 cot θ/3 इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 2 इंटू ये 2 जो है कांस्टेंट, इसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल से आउटसाइड ले आए, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल से बाहर आ गया और डेफिनेट इंटीग्रल π/2 से पाई है, कोड को हमने कन्वर्ट कर लिया cos ओवर साइन में, तो ये बन गया cos θ/3 sin θ/3 इंटू डी थीटा। अब आप देखिएगा जो बटे के नीचे sin θ/3 है, अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो ये बनता है cos θ/3 बटे के ऊपर जो है ये पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके एंगल θ/3 का डेरिवेटिव भी होता है, θ/3 का डेरिवेटिव आएगा 1/3, लेकिन यहाँ पे 1/3 नहीं है। अब आपने ये एक काम ये करना है, 1/3 यानी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6 डेफिनेट इंटीग्रल π/2 से पाई, और जब आप 3 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 1/3 और बाकी टर्म एज इट इज cos θ/3 ओवर sin θ/3 इंटू डी थीटा। इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। अब आप देखें sin θ/3 का हमने डेरिवेटिव बटे के ऊपर बना दिया हुआ है, cos θ/3 और θ/3 का डेरिवेटिव 1/3 कंप्लीट बन चुका है, लेकिन हमने इसको वेरीफाइड करना है, चेक करना है क्या ये बात बिल्कुल ट्रू है, इसलिए हमने जाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। लेट अज्यूम दैट
यहाँ इसे आप सपोज डैट भी कह सकते हो। u इक्वल बटे के नीचे वाली रकम को हमने सपोज कर लिया, u इक्वल साइन थीटा बाय 3। अब हम इसे डिफरेंशिएट करने लगे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वेरिएबल। तो u को जब आप थीटा क्लास डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा du बाई डी थीटा इक्वल साइन थीटा बाय 3 का डेरिवेटिव कॉस थीटा बाय 3। उसके बाद थीटा बाय 3 का डेरिवेटिव यानी जो इसका एंगल है, एंगल थीटा बाय 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/3। तो उसके बाद डी थीटा को दूसरी साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो डी यू इक्वल 1/3 कॉस थीटा बाय 3 टू डी थीटा। ऑनवर्ड हमने लिमिट्स में जाना है, ऐड जो आपके पास लिमिट्स हैं देखें, ये आपके पास थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट आपके पास थीटा की पाई है, यही मैं आप पुट करने लगा हूँ। ऐड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, जब आप थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रखेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह आपने पाई बाय 2 रखा तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 6। तो साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की कीमत होती है 1/2। ये देखें ऐड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 सो यू इज इक्वल टू 1/2। और अगर आप थीटा इज इक्वल टू पाई रखते हैं तो यहाँ पे पाई रख के देखें, थीटा की जगह पाई रखा तो पाई बाय 3 बन गया, साइन पाई बाय 3 तो ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट बाय 2। ये देखें ऐड थीटा इज इक्वल टू पाई सो यू इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट बाय 2, साइन 60 डिग्री की ये वैल्यू है। फिर हमने मूव कर जाना है कोई नंबर 1 में, देयरफॉर कोई नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 6 इंटू डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 1/2 अपर लिमिट 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 तो डी यू ओवर यू। अब आप देखिएगा यू का डेरिवेटिव बटे के ऊपर 1 पड़ा हुआ है तो आप इस यू को लिख सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो ये बन गया ln u और ये 6 कांस्टेंट बाहर है और इसकी जो लिमिट्स हैं लोअर लिमिट 1/2 अपर लिमिट 3 स्क्वायर रूट बाय 2। अब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करनी है तो 6 इंटू नेचुरल लॉगरिथम 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आपके पास अपर लिमिट आ गई, माइनस ये आपके पास लोअर लिमिट आ गई ln 1/2, नेचुरल लॉगरिथम 1/2 बन गया। ऑनवर्ड हम इसको कैलकुलेट करने लगे हैं। यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, ये मैंने सोल्व किया हुआ है, ये लिखा भी है रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 51। तो 6 इंटू ln 3 स्क्वायर रूट माइनस ln 2, ये मैंने 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 को ओपन किया है। ln 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है इक्वल ln 3 स्क्वायर रूट माइनस ln 2, फिर माइनस जो आपके पास ln 1/2 है, 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1, तो ये बन गया ln 2 रेज टू पावर -1। अब यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम का थर्ड रूल अप्लाई होगा, बिकॉज ln के साथ ये 2 आ रहा है और इस 2 की पावर आ रही है -1, तो ये पावर क्या करेगी ln से पहले आ जाएगी। तो जब -1 को आप पहले लेके आएंगे तो माइनस माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया देखें प्लस ln 2। और ये बाकी कंप्लीट पार्ट एज इट इज़ है, ln 3 स्क्वायर रूट माइनस ln 2 और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, प्लस ln 2 आ गया। उसके बाद ये आप देखिएगा ये माइनस ln 2 है और ये प्लस ln 2 है, दीज आर कैंसिल टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद ओनली उन क्या रह जाएगा 6 ln 3 स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, 6 इंटू ln 3 स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 1/2। यहाँ पर अगेन आपके पास रूल अप्लाई होगा, आपके पास जो नेचुरल लॉगरिथम से पहले जो भी रकम होगी वो आपकी अगेन पावर बन सकती है। देखें ये ln से पहले 6 से आ रहा है तो इस 6 को आप उठाकर इसकी पावर में ले आए 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा ln 3 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से आ जाएगा ln, ये 2 को 6 पे कैंसिल किया 3 आएगा तो ln 3 रेज टू पावर 3, ठीक है। और ये बन जाएगा ओनली ऑन ln 27 हैंस विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली यार ये आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट को गाइडलाइन दी जाएगी और अच्छे अंदाज से आप सभी स्टूडेंट को परफॉर्म करवाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।